मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। आज मैं मुखातिब हूँ स्पेशल ही उन हजरात के साथ जो कि अल्लाह न करे अभी मुब्तला मर्ज हुए हैं, शुगर में मुब्तला हुए हैं और वो इनिशियल स्टेज में हैं। अभी तक उन्होंने कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं की है, तो ये वीडियो स्पेशल ही उन हजरात के लिए है और वो इसको लाजमन आखिर तक देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद उनको फायदा ये होगा कि वो पूरी जिंदगी फिर शुगर की अद्वियात से इंशाअल्लाह बचे रहेंगे। सबसे पहले मैं 3 चीजें आपको बताऊंगा। आप अपने मालिज के पास जाएं, तशखीस हुई है शुगर की, तो ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं ये भी आप अपने मालिज से डिस्कस करें और उसके बाद वो आपको सजेस्ट करेंगे कि क्या आपको इस तरीके पर अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं तो आपसे हजारों लाखों किलोमीटर दूर रहता हूं, तो मैं हर इंसान को, हर बंदे को फर्दन कोई मशवरा या एडवाइस नहीं दे सकता, ना ही किसी को मैं चेक कर पाऊंगा। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि इंसान जात को जितना हो सके फायदा दिया जाए, चाहे वो किसी रंग नस्ल से, किसी मजहब से भी ताल्लुक रखते हों, लेकिन इंसानियत के नाते हमने ये तहया कर लिया है, हमने ये इरादा कर लिया है कि हम इंसानियत के नाते इंसान जात को फायदा और फलाह और बहबूद की चीजें बताते रहेंगे। अल्लाह ताला ने जितनी नॉलेज और इल्म हमें दी है, हम वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि आप भी इससे फायदा हासिल कर पाएं। मेरे अजीज साथियों, आपको पता है कि दवाओं के 2 असरात होते हैं, एक मुफीद और दूसरे होते हैं मुजिर असरात। मुफीद असरात तो लाजमन उसके लिए ही हम दवा का इस्तेमाल करते हैं और वो हमें किसी भी हालत में उनके मुफीद असरात, उनके अच्छे रिजल्ट हमें चाहिए होते हैं। लेकिन हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हम उनके मुज़िर असरात से भी 2-4 हों, उनके साइड इफेक्ट से भी 2-4 हों। तो ये वीडियो लाजमन देखें। जो हजरात अभी इनिशियल स्टेज में हैं, शुगर के अभी डायग्नोस हुआ है और उनका शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो वो इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं और वो पूरी जिंदगी फिर इस तरीके कार पर अमल करके और शुगर के अद्वियात से हमेशा हमेशा के लिए बच सकते हैं और अपनी एनर्जीज, अपनी कुव्वतें, अपनी पैसों को हमेशा हमेशा के लिए बचा सकते हैं। मेरी अजीज साथियों, मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। अपना इलाज करें परहेज से, गिजा से, वर्जिश से। 3 चीजें, परहेज, गिजा, वर्जिश। सबसे पहले चलते हैं परहेज की तरफ। किन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए? जैसा कि शुगर के लोगों में, जिन हजरात अल्लाह न करे जिनको शुगर हुआ है, उनमें काफी मारूफ है कि मीठी चीजें नहीं खानी चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं, मैं इत्तेफाक करता हूं आपके साथ कि मीठी चीजों से बचना चाहिए, बिल्कुल मीठी चीजें नहीं खानी चाहिए। लेकिन वो अनजाने में कुछ ऐसी चीजें खा रहे होते हैं जो कि मीठी चीजों से भी कहीं ज्यादा उन्हें नुकसान दे रही होती हैं। अब मीठी चीजें और निशास्तदार चीजें, हम 2 चीजें आपके सामने बयान कर रहे हैं और ये दोनों चीजें एक ही ग्रुप में शामिल हैं और ये दोनों चीजें इतना ही नुकसान देती हैं जितना कि आपको मीठा नुकसान देता है, उतना ही नुकसान आपको निशास्ता दे रहा होता है। और निशास्ता किन चीजों में पाया जाता है? मीठी चीजों से तो आपने परहेज कर लिया, आपको पता है, लेकिन निशास्तादार जो चीजें हैं उनसे हम बहुत ज्यादा कम परहेज करते हैं, या अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो हम बिल्कुल परहेज उनसे नहीं करते। मसलन गंदम की रोटी, मसलन आलू, मसलन चावल, ये पूरी दुनिया में कॉमन खाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीजों में निशास्ता पाया जाता है, लेकिन उनका जिक्र मैं नहीं करूंगा क्योंकि कसरत के साथ ये चीजें खाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम इन चीजों का जिक्र करेंगे। अब आप सबसे पहले गंदम की रोटी लेते हैं। गंदम की रोटी यानी कि गंदम में 55% निशास्ता है, 55% गंदम में निशास्ता है और हम गंदम की रोटी एक दिन में 3 मरतबा हम रोटी खाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम।
तो मैंने अंदाजा किया है कि तकरीबन 1200 से 1500 ग्राम हम गंदम की रोटी खा रहे होते हैं, जो कि अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो 55% उसमें निशास्ता पाया जाता है, यानी उस सेम वही ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट, उसमें शामिल है निशास्ता और चीनी, दोनों चीजें एक ही चीज है जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे जिस्म में एनर्जी के तौर पर काम आती हैं। यानी कि अगर हमने मीठा खाया तो वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है, और अगर हमने निशास्ता खाया तो वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है। दोनों इतना ही हमें नुकसान दे रही होती है, जितना मीठा दे रहा होता है उतना ही हमें निशास्तादार चीजें भी नुकसान दे रही होती हैं। अब हम देखें तो हम 1200 से 1500 ग्राम गंदम की रोटी एक दिन में खाते हैं, जो कि दूसरे अल्फाज में आप ऐसा समझ सकते हैं कि 600 से 800 ग्राम निशास्ता हम खा रहे हैं। 600 से 800 ग्राम निशास्ता जो कि बिल्कुल चीनी या मीठी चीजों के बराबर है। तो आप एक तरफ तो एक कप चाय में एक चम्मच चीनी जो है पीना पसंद नहीं करते, और दूसरी तरफ आप 600 से 800 ग्राम चीनी की मुतबादिल एक ऐसी चीज खा रहे हैं जो कि आपको चीनी जितना ही नुकसान दे रहा होता है। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप गंदम की रोटी बंद करें, उसके मुतबादिल कोई और चीज ले आए। जब मैंने ये शुरू में अपने वीडियोस में कहना शुरू किया कि आप गंदम की रोटी बंद कर दें, तो बहुत से लोगों ने यह सवाल उठाया कि हकीम साहब फिर हम क्या खाएं, हम क्यों नहीं खा सकते। अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बहुत सी चीजें पैदा की हैं, बहुत से अनाज पैदा किए हैं जो कि बिल्कुल हम गंदम के मुतबादिल ले सकते हैं, लेकिन हमने पूरी जिंदगी गंदम की रोटी खाई है तो उसको छोड़ना हमारे लिए काफी हमें मुश्किल लग रहा है। लेकिन आप अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने खातिर, अपने बच्चों के खातिर इसके मुतबादिल ले आइए। क्या लेंगे इसके मुतबादिल? आप इसके मुतबादिल ले सकते हैं बेसन की रोटी, आप इसके मुतबादिल ले सकते हैं ज्वार की रोटी, आप इसके मुतबादिल ले सकते हैं जौ की रोटी, जिनमें निशास्ता की मिकदार बहुत ज्यादा कम है। और अगर आप इसके मुतबादिल ये चीजें लेते हैं तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहने लगेगा। और उसके बाद आलू और चावल तो हम वैसे ही छोड़ सकते हैं, वो तो इतनी मिकदार में नहीं खाए जाते। हाँ, अगर हफ्ते में एक मरतबा, 2 मरतबा चलो बदपरहेजी कर ली, कोई मसला नहीं, लेकिन पूरा हफ्ता तो नहीं कर सकते। उसके बाद मीठी चीजें हैं, वो तो आपको पता है कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो मीठी चीजों से तो आप ऑलरेडी पहले ही जो है वो परहेज कर रहे हैं, और मैंने आपको आपकी निशानदेही की है आपके लिए कि आप निशास्तादार चीजों से भी परहेज करें। तो निशास्तादार चीजों में सबसे ज्यादा अहम, जो ज्यादा से ज्यादा खाई जाने वाली है, वो है गंदम की रोटी। उसके बाद जैसा कि तली हुई चीजें हैं, समोसे, पकोड़े या इस तरह की चीजें, वो भी आपको नुकसान दे रही होती हैं। और इसके अलावा जितने बिस्किट वगैरह हैं, चाहे वो शुगर फ्री हों, उनमें चीनी नहीं है। मिठाइयों के बहुत से अकसाम आपको शुगर फ्री मिलेंगे, उनमें चीनी नहीं है। और बिस्किट के बहुत से अकसाम आपको शुगर फ्री मिलेंगे, उनमें चीनी नहीं है, लेकिन उनमें निशास्ते की मिकदार कसरत के साथ पाई जाती है, जो कि इतना ही आपको नुकसान दे रही होती है, जो कि शुगर वाले बिस्किट या शुगर वाले मिठाइयां आपको दे रही होती हैं। और इनसे भी आप कोशिश करके बचें तो बेहतर है। हफ्ते में एक आध मरतबा बदपरहेजी हो गई, कोई मसला नहीं। अब चलते हैं गिजा की तरफ। गिजा में हमें क्या खाना चाहिए? गिजा में हम हर चीज खा सकते हैं, हर चीज खा सकते हैं। और अपनी गिजाओं में हम सलाद का इस्तेमाल लाजमन करें, और जो भी हम आटा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें हम कोशिश करें कि उनमें फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा हो। और डाइटरी फाइबर वाली जो सब्जियां हैं, जो रेशेदार सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें। और हफ्ते में 1-2 मरतबा मछली और 1-2 मरतबा अगर बकरे का गोश्त मिल जाता है तो वो भी बेहतर है। आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं। और आप फलों का इस्तेमाल, स्पेशली वो फल जो कि खट्टे हैं, वो शुगर में बहुत ज्यादा मुफीद पाए गए हैं। मसलन सबसे पहले आता है जामुन, उसके बाद आता है अनार फली, उसके बाद आता है अनार, उसके बाद आता है आलूचा। और ये जो फल मैं आपको बता रहा हूं, ये शुगर के लिए बेहद ज्यादा मुफीद हैं। और करेले की सब्जी, जिनसे ये ऐसी चीजें हैं, कॉमन हैं, जिनसे बहुत से ज्यादा लोग वाकिफ हैं, तो ये चीजें आप खा सकते हैं। और डाइटरी फाइबर वाली चीजें आप ज्यादा से ज्यादा खाएं। और खाने में ये एहतियात करें कि
खाना कम खाएं और 1-2 घंटे ठहर कर फिर दोबारा खा लें। लेकिन एक साथ शुगर वाले पेशेंट ज्यादा मिकदार में खाना न खाएं तो वो उनके हक में बेहतर है। और थोड़ा रुक के 1-2 घंटा रुक गए, जो पहले खाया वो हजम हो चुका तो फिर आप खा सकते हैं। और हर खाने में सलाद का इस्तेमाल लाजमन करें और डाइटरी फाइबर वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। और परहेज तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, उन चीजों से परहेज करें और ग़िज़ाओं में ये चीज इस्तेमाल करें। उसके साथ जो परहेज में मैंने आपको ये नहीं बताया कि मसलन फल वगैरह जो है वो आप बहुत ज्यादा मीठे होते हैं वो इस्तेमाल न करें। अगर हफ्ते में 1 मरतबा कर दिया थोड़ा सा तो कोई मसला नहीं। मसलन अंगूर हो गए, मसलन आम हो गया, मसलन छुहारे हो गए, ये बहुत ज्यादा मीठे हैं। इस तरह के मीठे फलों में आप थोड़ा सा एहतियात करें। अब आते हैं वर्जिश की तरफ। वर्जिश में अगर आप मुसलमान हैं तो अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन एक नेमत आपको अता की है, वो है नमाज। नमाज एक जिस्म की बेहतरीन फिजियोथेरेपी है, एक ऐसी फिजियोथेरेपी जो कि आपके जिस्म की मुकम्मल जो है वो वर्जिश होती है। आपके जिस्म के हर जोड़ का, हर पोर का, हर हिस्से का जो है उसमें जो है वो फिजियोथेरेपी हो जाती है, जो कि आपके न सिर्फ शुगर के हवाले से बल्कि जिस्मानी बहुत से अमराज में आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, आप नमाज पढ़ें 5 वक्त बाजमात और उसमें नवाफिल का मजीद इजाफा कर दें तो ये आपके शुगर के हवाले से बेहद और बेहतरीन जो है ये साबित हो जाएगा। तो इसके अलावा वो हजरात जो कि मुसलमान नहीं हैं तो वो सुबह और शाम वॉक करें, उनके लिए ये बेहतरीन साबित हो सकता है। मेरे अजीज साथियों, आप इस तरीके पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको अद्वियात की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, आपका शुगर लेवल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, आप इस तरीके पर अमल करने से पहले अपने मालिज से लाजमन मशवरा करें, उसके बाद इस तरीके पर अमल करें तो आप अद्वियात और अद्वियात के साइड इफेक्ट से भी बचे रहेंगे और अपनी सेहत को भी उनके मुज़िर असरात से बचाए रखेंगे और आपका शुगर लेवल भी हमेशा नॉर्मल रहने लगेगा। और हतल इम्कान आप अद्वियात से और उनके मुज़िर असरात से आप हमेशा के लिए बचे रहेंगे, हमेशा के लिए आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहने लगेगा। मेरे अजीज साथियों, ये लेक्चर स्पेशल ही इंसान जात की फलाह बहबूद के लिए है, किसी रंग नस्ल या किसी मजहब के लिए स्पेशल नहीं है। अगर आप इंसान हैं और इंसान जात को फायदा देना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा हासिल कर पाएं। और इस वीडियो को लाइक करें, लेक्चर को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को करें ऑन ताकि आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले पाएं। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।